अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्टिक जर्नी और मैं हूं आपका मेज़बान माज शकील। नाज़रीन सामीन, इंतखाबात 2024 का दौरा है, तो ऐसे हालात में घर हो या बाज़ार, हर जगह पे यही चीज़ चलती आ रही है कि इलेक्शंस इलेक्शंस इलेक्शंस। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी इस बात पे बहस व मुबासा करें। आज की इस डिस्कशन में मेरा साथ देने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के मीडिया के स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, सदीज़ ज़िया भट्टी साहब और तैमूर शकील साहब। इन्हीं सवालात को लेके हम अपने मेहमान सदीज़ ज़िया भट्टी के पास चलेंगे। उनसे सबसे पहला सवाल करेंगे कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के बारे में उनका क्या ख्याल है। सबसे पहले तो माज़ आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदु किया। और जैसा कि आपका सवाल है कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो देखिए इलेक्शन के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि एक सिलेक्शन में इसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, इस इलेक्शन को। तो ये एक हवा जो है ना, उसे क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो मेरा जो वैसे अब ज़ाती ख्याल है इसके ऊपर, वो ये है कि ऐसी अफवाहों पे आवाम को यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि इलेक्शन में अपना वोट का इस्तेमाल सही तौर पर करें। जो उन्हें लगता है कि बंदा मुल्क के लिए ठीक है, ईमानदार है, मुल्क को आगे लेके चलेगा, उसे वोट दें। क्योंकि हमने बचपन में ये सुना है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो जब तक, मेरा ये ओपिनियन है कि जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और ठीक है, अगर हम कोशिश करते हैं, हमने कोशिश करनी है ना, हम कोशिश करें कि जो ठीक है उसे वोट दें। उसके बाद जो नतीजा आना है वो अल्लाह ताला को जो मंजूर होगा। और अल्लाह ताला का ये मतलब कि जो वादा है ये सच्चा है कि अगर इंसान कोशिश करता है ना कि अपनी बेहतरी के लिए या खुशहाली के लिए, तो अल्लाह ताला की एक मदद जो होती है वो साथ शामिल होती है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि ऐसी अफवाहों पे यकीन करने के बजाय अपना जो हक़ है वो अदा करें। बाकी अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, वो मदद करेगा। सदीद ज़िया का हमारे पास ओपिनियन आ गया है और अभी हम बढ़ेंगे तैमूर शकील की तरफ और उनसे जानेंगे कि उनका अपना क्या राय है इलेक्शन के बारे में। बहुत शुक्रिया माज़, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, बहुत सी अफ़वाहें फैलाई गई इलेक्शन के हवाले से कि हो रहा है या नहीं हो रहा या मुलतवी हो रहा है। लेकिन अब मेरे ख़्याल से अब ये वाज़ेह है कि 8 फरवरी को इंतख़ाबात होंगे अपने मुकर्ररा वक्त पर। तो मेरी यही अपील है लोगों से कि वो आएँ और इंतख़ाबात में हिस्सा लें, एक ह्यूज अमाउंट में पार्टिसिपेट करें इस अमल में, इस जमहूरी अमल में। और ये एक ऐसा मौका है कि जब आप लोगों की अपनी तकदीर बदल सकते हैं। और ये ऐसा जमहूरी अमल है जिसमें हम सब पाकिस्तानियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और हम ज़रूर करेंगे इसमें। तैमूर, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, कुछ कह रहे थे नहीं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो इलेक्शन की कानूनी मुद्दत है वो है 90 रोज़। तो आपको क्या लगता है कि ये 90 रोज़ से एक्सटेंड क्यों हुई? इसके पीछे वजह क्या थी? देखें, जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक़ है, आइन कहता है कि 90 रोज़ में इंतख़ाबात होने चाहिए जब आप असम्बलियों को डिज़ोल्व कर देते। लेकिन हमारे मुल्क में टेररिज़म का एक हकीकत है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी परवान चढ़ी और कुछ सियासी पार्टीज़ ने मौसम की सख्ती के हवाले से बयान दिए, जिसकी वजह से इंतख़ाबात मुलतवी की तरफ गामज़न हुए। लेकिन अब बीच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और सब जमातों को इस पर मुत्तफ़िक किया कि 8 फरवरी इंतख़ाबात का दिन है और इस पर सब कायल हुए। लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती की बात यह है कि फिर भी अफवाहें फैलाई गई कि इंतख़ाबात मुलतवी होंगे या हो रहे हैं। तो काफ़ी सोशल मीडिया पर भी इस पर बहस चलती रही। लेकिन उस सब के बावजूद इंतख़ाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर 8 फरवरी को होंगे और इसके लिए सब तैयारियां कर रहे हैं। सदीद, जैसे तैमूर ने कहा कि कई इलाकों में ठंड की वजह से डिले हुए इलेक्शंस और कुछ लोगों ने ये कहा कि टेररिज्म का ख़तरा है पाकिस्तान में। तो आपके ख़्याल में ये क्या वजह थी कि 90 रोज़ से एक्सटेंड करना पड़ा इसकी मुद्दत को? देखिए, इसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं।
पहली बात तो ये कि हमें ये देखना होगा कि क्या ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक आइन में है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो और वो आइन पे अमल नहीं किया गया। तो आइन पे अमल ना किया जाना, क्या ये मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है? बल्कि इससे पहले मार्शल लॉ लगा, आइन कई बार टूटे। हमारे जो जमहूरी लीडर्स थे वो इसके लिए निकले कि हमने जो है आइन बचाना है, आइन बहाल कराना है। तो इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाकी मौसम की ख़राबी की अगर बात करें कि मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, तो मैं इस बात से इस वजह से एग्री नहीं करता उन जमातों से जिनकी ये शिकायत थी कि जो 2018 का इलेक्शन हुआ था वो शदीद गर्मी में हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मुझे पता है, बल्कि आपको भी इल्म होगा कि जब कंपेन की जाती थी तो एक इंतहाई वो मुश्किल टाइम था, जो भी बंदे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। फिर भी सर्दी में कुछ चीज़ें जो हैंडल कर ली जाती, लेकिन गर्मी इतनी शदीद थी। लेकिन उसके बावजूद तब जो इलेक्शंस थे वो जुलाई में हुए, गर्म तरीन महीना जून जुलाई, उन महीनों में कंपेन हुई, लेट नहीं हुए। सिक्योरिटी खदशात की अगर हम बात करें तो 2008 में, 2013 में, 2018 में दहशत गर्दी रही है इस मुल्क में, और मेरा नहीं ख्याल कि अब उतनी दहशत गर्दी है जितनी 2008 में थी या 2013 के दौर में थी। बल्कि हमारी हुकूमत जो पीछे गई है वो तो ये दावा करते थे कि हमारे ये जो 18 से 23 तक हुकूमत बल्कि पहले ख़त्म होगी, एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। तो मैं नहीं समझता कि कोई सिक्योरिटी के मसाइल इतने थे, मतलब कि पहले ज़्यादा थे, अब तो उतने नहीं है, अब तो पहले से कम है। तो सिक्योरिटी की वजह भी नहीं है। वजह असल में क्या है? वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि वो लीडर्स सियासी जो पहले आइन बचाओ का नारा लगा के उन्होंने इस कौम को पीछे लगाया, डिक्टेटर्स के खिलाफ निकले, तो अब वो जो लीडर्स हैं अब शायद उनके इस इलेक्शन में अपने मफादात पूरे नहीं हो रहे थे, और उन्होंने साफ सी बात है कि हम आपके जो अदारे हैं जो ये निज़ाम चला रहे हैं उनके साथ मिल के इलेक्शन लेट कराए, जिसमें हमारी जुडिशरी भी ज़िम्मेदार है, हमारी जो है इस्टेब्लिशमेंट प्रॉपरली इसमें इन्वॉल्व है, हमारे जो सियासी लीडर हैं वो भी इन्वॉल्व। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने किया है, मतलब कि अपने मफादात की खातिर। अगला सवाल मेरा तैमूर से है कि जिस तरह से एक हफ़्ता पहले इलेक्शन से इमरान खान को नाअहल किया गया है और दूसरी तरफ ये बातें कर रहे हैं सियासी इस्तेहकाम की, तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस के बाद सियासी इस्तेहकाम आ सकता है? देखिए, सबसे पहले मेरी दुआ भी है और ख्वाहिश भी है कि मुल्क में इलेक्शंस के बाद सियासी इस्तेहकाम आए। लेकिन जहाँ तक आपका ये सवाल है कि ख़ान साहब की नाअहली हुई है, और इस हवाले से मेरी राय ये है कि सियासतदानों की नाअहली और सज़ाएँ देना ये रवाज बनता जा रहा है। और इससे पहले 2018 में इलेक्शन में मियां साहब नहीं थे, और ये बड़ी एक हमारी बदकिस्मती है इस कौम की कि सियासी लीडरों को सज़ाएँ सुनाई जाती हैं हफ़्ता पहले, इलेक्शनों से पहले। मैं उम्मीद करता हूँ 2028 में जब इंतखाबात आएँ तो किसी लीडर को ये सज़ाएँ ना सुनाई जाए, क्योंकि सियासतदान एक कौम की नुमाइंदगी कर रहा होता है। और जहाँ तक आपका सवाल है इस्तेहकाम का, तो इस्तेहकाम जब तक सियासी इस्तेहकाम आएगा तब ही मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा। और सियासी इस्तेहकाम आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अवाम के इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, और माशी और सियासी सूरत हाल इस वक्त बहुत मामलात ख़राबी की तरफ है। जी सदीद भाई, जिस तरह तैमूर ने कहा कि 2018 में नवाज शरीफ को खुल के इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी, उसी तरह 2024 में भी एक मखसूस पार्टी है जिनको खुल के इलेक्शन लड़ने की, उनको जल्द सा जुलूस करने की कोई इजाज़त नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है? देखें, जहाँ तक तैमूर की बात है मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें हमें कुछ चीज़ों को और भी देखना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा यानी पीछे चले जाएं, तो जब एक मतलब हिंदुस्तान की तारीख के हवाले से अगर हम चले जाएं, तो जब ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो वो क्या करते थे कि एक राजा या नवाब को मिला लेते थे अपने साथ और दूसरे को जो है ना रगड़ देते थे। तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह जो है सारे हिंदुस्तान पे कंट्रोल कर लिया। अब अगर हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर नज़र दौड़ाएं तो यही सूरत हाल होता क्या है कि एक सियासी पार्टी इदारों के साथ मिलती है, ठीक है, उसके साथ कुछ और पार्टीज़ भी मिलती हैं, और एक मखसूस जो पार्टी होती है
उसे वो मतलब कि इलेक्शन से बाहर कर देते हैं, उसके लीडर को वो नाअहल करार दे देते हैं, जेल में डाल देते हैं, ये सब कुछ करते हैं। यानी मेरा ये ख्याल है कि खुद हमारे सियासतदान सियासी जो इस्तेकाम नहीं बन पा रहा, इसके ज़िम्मेदार है। और इस तरह है कि वो दूसरे सियासी लीडर को नाअहल करार देने के लिए उसको मतलब कि अगर वो मकबूल है, उसकी पार्टी आगे जा रही है, उसकी पार्टी पे पाबंदियाँ लगवाने के लिए खुद आला कार बनती है इदारों की। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि खुद सियासतदानों को पहले इत्तेफाक करना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर एक लीडर को नाअहल कर दिया गया है तो क्या उसके बगैर इस्तेकाम आ जाएगा? ये तो इस तरफ जब हम आए तो हमें ये देखना चाहिए कि जो मुल्क जहाँ पे जमहूरियत की वजह से जिन्होंने तरक्की की है, अमेरिका और बरतानिया की अगर हम मिसाल लें, तो वहाँ पे जो पार्टीज़ थी, सियासी पार्टियाँ थी, उनको एक जो लीडर था वो एक लीडर की वजह से नहीं खड़ी थी, बल्कि उन्होंने लीडर्स पैदा किए हैं। ठीक है, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, तीसरा गया चौथा आया। हमारे मुल्क में क्या है कि हमारे मुल्क में ये है कि एक लीडर के मतलब कि एक लीडर की वजह से एक पार्टी खड़ी होती है, वो जब लीडर चला जाता है पार्टी ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ को भी हमें चेंज करना होगा। यहाँ पे पार्टियों को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो लीडर्स पैदा करें, ना कि लीडर की वजह से पार्टी खड़ी हो। अब देखें कि अमेरिका में जो मतलब कि डेमोक्रेटिक है, उसने वहाँ से वो बिल क्लिंटन आए, बिल क्लिंटन चले गए, ओबामा आए। इसी तरह जो रिपब्लिकन है वहाँ से बुश के बाद वो ट्रंप, और मतलब इस तरह वो आगे वहाँ वो लीडर्स पैदा करते हैं वो पार्टी वहाँ पे। यहाँ पे होता है कि लीडर्स की वजह से पार्टी खड़ी होती है। तो इस चीज़ को भी चेंज करना होगा। तो बाकी ये है कि सभी को बराबर मौका देना चाहिए, हमारे इदारों को सोचना चाहिए, इसी वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए और फिर ये स्टेबिलिटी आएगी। मेरा आखिरी सवाल सदीद जी आपसे है कि इस सियासी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि वोट की वो अहमियत रह गई है जो एक जमहूरी रियासत में होनी चाहिए? देखें, ये जो सियासी सूरत हाल है जो मौजूदा है, इस पर हमें सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि वोट की अहमियत पर जो सवाल आया है वो किस वजह से आया है। यानी वोट, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सूरत हाल में जो वोट की अहमियत वो है कि नहीं है इस मुल्क में, तो वो जो मतलब कि वोट की अहमियत के हवाले से ये जो सवाल पैदा हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि एक सियासी जमात को मतलब कि उससे उसका निशान लिया गया, उसके लीडर को नाअहल किया गया। तो इस वजह से हम वोट की अहमियत का सवाल कर रहे हैं। तो इसका मैं ये समझता हूँ कि हमें ये देखना होगा कि वो सियासी जमात जो जिसके साथ सब कुछ हुआ है, उसके क्या नज़रियात हैं उस वोट के मतलब। तो वो जब जमात खुद लोगों को कह रही है कि आप निकलें बाहर, वोट डालें, मतलब कि जो आपको बेहतर लगता है अपने वोट का इस्तेमाल करें, हमने वोट के ज़रिए जो हमारे ऊपर जुल्म किया गया है उसका बदला लेना है। तो जब ये मतलब कि उनका ये जो नारा है ना कि वोट के ज़रिए हमने जो बदला लेना है, बल्कि उन्होंने कुछ इस तरह के वो तराने से भी रिलीज़ किए हैं कि जुल्म का बदला वोट से। तो इन चीज़ों से आप वोट की अहमियत का अंदाज़ा लगा लीजिए कि वोट की किस हद तक अहमियत है। मेरा सेम क्वेश्चन जो है वो तैमूर आपसे है कि क्या आपके तनाजुर में क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में वोट की वो अहमियत रह गई है? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ सदीद की बात से। देखें, वोट ही आपकी एक ताकत है, वो हमें समझना होगा कि हमें इसको समझना है कि हमने कैसे इस सूरत हाल में अपने आप को मुश्किलात से निकालने के लिए जमहूरियत के साथ खड़े होना है, आइन के साथ खड़े होना है। और मुल्क में जमहूरियत जब प्रिवेल करेगी तो मामलात हल की तरफ जाएंगे। हमें इसलिए भरपूर तादाद में 8 फरवरी को निकलना चाहिए। मैं इसको इंडोर्स कर रहा हूँ कि लोगों को इसकी अहमियत समझनी चाहिए कि वो वोट के लिए भरपूर तादाद में निकलें। और बिलाशुबा हालात मुश्किल हैं, लोग जेलों में हैं, सियासी पार्टीज़ पर पाबंदी है, उनको पूरी तरह कैंपेन नहीं करने दी जा रही। और जहाँ वो कैंपेन करते हैं एक सियासी जमात को, मखसूस सियासी जमात को एक निशाना बनाया जा रहा है। ये बहुत एक तशवीशनाक बात है और ये इलेक्शन की एक गैर जानिबदार होने पर सवालिया निशान भी है।
तो मेरे ख़्याल में कि आपको ट्रांसपेरेंट और गैर जानिबदार इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, और इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम को लाने के लिए आपको सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी देनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ तमाम लोगों को रूल ऑफ द गेम्स तय कर लेने चाहिए। रूल ऑफ गेम्स तय कर लेंगे तो उससे ये फ़ायदा है कि आपको एक दूसरे के साथ चलना आ जाएगा, क्योंकि सब हकीकत है, सब जमातों की हमें हकीकत को समझना है। हमें एक दूसरे को ओपिनियन को तस्लीम करना चाहिए, मानना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, और इस मुल्क को इज्तमाई तौर पर हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एंड में अपने दोनों मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और पाकिस्तानी अवाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि 8 फरवरी को भरपूर निकलें और अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।